प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हमने वृंद के दोहे इस कविता का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं वृंद के दोहे इस कविता का स्वाध्याय। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 29। आकलन। पहला प्रश्न, कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, कभी भी खत्म न होने वाला। इसका जवाब है क्योंकि इस ज्ञान को हम जितना खर्च करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाता है, न खर्च करने पर नष्ट होता जाता है। दूसरा, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। जो मनुष्य कपटपूर्वक व्यापार करता है तो उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि एक बार छल करने के व्यवहार के कारण ग्राहक का विश्वास टूट जाता है, ग्राहक का भरोसा टूट जाता है और वो दूसरी बार विश्वास नहीं कर पाता। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आ विभाग, सहसंबंध जोड़िए या जोड़ियां लगाइए। एक, ऊंचे बैठे न लहे गुनबिन बड़पन कोई। दूसरा, कोकिल अंबही लेत है। तो इसका सही उत्तर, सही जोड़ी बना के हमें नीचे लिखना है। देखिए जवाब, ऊंचे बैठे न लहे गुनबिन बड़पन कोई। बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। कोकिल अंबही लेत है काग निबोरी लेत। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। एक, आदर। आदर, सम्मान। इसका विरोधार्थी आएगा अनादर या निरादर। दूसरा, अस्त, उदय। तीसरा, कपूत, विरोधार्थी सपूत यानी अच्छा पुत्र। चार, पतन। पतन यानी नष्ट होना, उसका अपोजिट आएगा उत्थान। उत्थान, प्रगति होना। पांच, आशा, उसका अपोजिट निराशा। भली, विलोम शब्द बुरी। पाना, खोना। शब्द संपदा में ही देखते हैं समानार्थी शब्द। संग, साथ। कोयल, पीक। कोयल को पीक भी कहा जाता है। उद्यम, प्रयत्न, प्रयास। छल, कपट। काठ, लकड़ी। कपट, धोखा। पयोद, बादल। भला, अच्छा। आरसी, आईना। अपूर्व, अनोखा। हाथ, कर। आ विभाग, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई मूल्य न हो, ऐसा अमूल्य। दो, जो अपने ऊपर निर्भर हो, अवलंबित हो या डिपेंड हो। इसके लिए दो शब्द आ सकते हैं, आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। ई, देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्याय, ऑप्शन, कि एक से ज्यादा जो समानार्थी शब्द है वो यहाँ पर आते हैं। अपूरब, अतुल। अनोखा, अनूठा। अनन्य, अद्भुत, अद्वितीय। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसा। नैना, नेत्र, आंख, नयन। कोकिल, कोयल, श्यामा, पिक। अंग, शरीर, गात। गरुड़, हरिवहन, खगेश। वेनिटी, खगकेतु। भान, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य। सूर्य को बहुत सारे नाम हैं। कुल, वंश, घराना, खानदान। आकाश, व्योम, नभ, अभ्र, अनंत, आसमान। हाथ, कर, हस्त। इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं। मिलान लगाइए या आपको यहाँ पे जोड़ियां लगाना है। मैच द फॉलोइंग्स। सरस्वती, निर्मल, काठ की पांव।
भान, कोकिल, पाय कुल्हाड़ी, बिरबान। जवाब के साथ जो है वह नीचे लिखा गया है, देखिए। सरस्वती ज्ञान का भंडार है। निर्मल आरसी या आईना। काठ की हांडी। पाव लांबी सौर। भान अस्त होना। कोकिल अंबही। पाय कुल्हाड़ी मारत मूरख। बिरबान चिकने पात। इस तरह इनके सही जवाब है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित पद्यांश में आया मुहावरा ढूंढकर लिखिए। एक, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। इसका अर्थ है अपनी क्षमता या अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना। दूसरा, काठ की हंडी चढ़ाना। कपटपूर्वक व्यवहार हमेशा न कर पाना। तीसरा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ है स्वयं का नुकसान स्वयं करना। चौथा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। गुणों की पहचान बचपन में ही हो जाना। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अभिव्यक्ति। अ, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपने विचार यानी आपका मत, स्वमत यहाँ पर आपको बताना है। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर है। व्यक्ति को पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करने के बाद ही अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अपनी क्षमता का सही आकलन किए बिना लक्ष्य पाने की लालसा करना चादर से बाहर पैर पसारने जैसा है। प्रसिद्ध कहावत आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर इंसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी हैसियत के अनुसार ही हमें अपने व्यवहार कार्य करने चाहिए, ताकि हम सफल और संतुष्ट जीवन जी सके। इसे पढ़कर बाद में आप अपने शब्दों में अपने विचार लिख सकते हैं। आ, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ज्ञान के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है कि ज्ञान के कारण हमारे जीवन में कौन से बदलाव या कौन से परिवर्तन आते हैं, ज्ञान का महत्व क्या है। ज्ञान की शक्ति अपार है। ज्ञान के बलबूते पर मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए आयु की सीमा नहीं होती। ज्ञान के महासागर का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें निरंतर अध्ययन की क्रिया जारी रखनी चाहिए। ज्ञान के सहारे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज में जन्म लेने के कारण समाज में हो रही उपेक्षा से अपने आप को बाहर निकालकर प्रगति की। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्माननीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई हमसे चुरा नहीं सकता। इसलिए हमें ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। ज्ञान के बलबूते पर ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, और इसलिए ज्ञान की पूंजी हमें बढ़ानी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रसास्वादन। आपके टेक्स्ट बुक के जो पन्ना क्रमांक 110 वहां पर रसास्वादन के मध्य आपको किताब में दिए हुए हैं, तो उनके अनुसार ही हम यहाँ पे रसास्वादन देखेंगे। जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। एक, शीर्षक प्रस्तुत दोहा नीति पाठ के अंतर्गत वृंद के दोहे शीर्षक से अवतरित है। इसका शीर्षक जो है वृंद के दोहे है। रचनाकार, इसके रचनाकार का नाम वृंद है। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। केंद्रीय कल्पना या उद्देश्य कविता का क्या है?
कवि वृंद ने व्यक्ति, समाज, परिवार, अच्छे बुरे व्यवहार संबंधी बातें नीति संबंधी दोहों में कही है। वृंद जी ने अपने दोहों से लोगों को कई ऐसी बड़ी बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तरह जीवन के यथार्थ से अवगत कराना कवि का उद्देश्य है। रस और अलंकार। अपने दोहों के द्वारा कवि वृंद ने मानव को उन्नति के पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। दोहा छंद है। दोहा में विरोधाभास, दृष्टांत, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद में सरल और आसान भाषा में कविता की रचना की गई है जो आसानी से समझी जा सकती है। गेयता यानी इनको गाया भी जा सकता है। इसका आधार है कहावतों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग वृंद जी ने अपने दोहों में किया है। कवि वृंद जी ने अपने दोहों में नीति, प्रेम, अनुभव, संदेश और मानवीय मूल्यों का बेहद अच्छा चित्रण किया है। अगला जो मुद्दा है प्रतीक विधान। प्राकृतिक सामाजिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए कवि ने अपने विचार समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे गरुड़ और कौवा गुणवान और गुणहीन व्यक्तियों के प्रतीक है, तो चादर हमारी क्षमताओं का प्रतीक है। क्षमताओं के अनुसार कार्य करने की सलाह दी है। कल्पना। वृंद जी के दोहों में कल्पना को स्थान नहीं है, यथार्थ पर जोर दिया गया है, सच्चाई बतलाई गई है। पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। आपको कौन सी पंक्तियां पसंद है वो आप अपनी अपनी पसंद की पंक्तियां लिखोगे। यहाँ पर मैंने मेरे पसंद की पंक्तियां लिखी हुई है। उद्यम कबहू न छांडिए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। दूसरों के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। आत्मविश्वास का महत्व और मेहनत का महत्व यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया है। कविता पसंद आने के कारण। वृंद जी के नीति विषयक दोहे बहुत ही अर्थपूर्ण है। जीवन के हर एक समस्या का समाधान इनमें है। जीवन के अनिवार्य सत्य को समझाया गया है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5 वृंद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं? वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। दोहा छंद की विशेषता। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, लघु ह्रस्व। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ये किस तरह से होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आकलन में आपको लिखिए, परिणाम लिखिए, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। लिखिए, 1 देवल शिखर पर बैठने से उत्तर वायस गरुड़ नहीं बन जाता है। दूसरा उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, तो मनुष्य को फिर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। परिणाम लिखिए, 1 जो जिसके गुण जानता है वह उसे आदर देता है, सम्मान देता है। दूसरा कुबूत के साथ कार्य करने पर हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कुबूत मूर्ख व्यक्ति। तीसरा हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य
करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे किया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। अविवेकता से किए हुए कार्य के कारण हमारा जीवन परेशानियों से भर जाता है। चौथा, कीचड़ में पत्थर डालने पर क्या होता है? कौन सा परिणाम? कीचड़ अपने ही शरीर पर उछलकर अंग खराब करता है। देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. उद्यम कबहू न छांडिए पर आशा के मोद। दूसरा, जो जाको गुण जानहि सो तीहि आदर देत। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। चौथा, नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत। पांचवा, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। इस तरह से कौन सा भी पद से आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जा सकती है, लेकिन वहां पर आपको पद दिया हुआ होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आकलन में आपको कारण लिखिए, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी कविताओं में जरूरी नहीं है कि संजाल आए, कृति पूर्ण कीजिए आए। हर एक के कविता में हर एक जो प्रश्न है उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कारण लिखिए। 1. मनुष्य को कोई भी कार्य विचारपूर्वक करना चाहिए। मनुष्य को अपनी हैसियत के अनुसार सोच समझकर और विचारपूर्वक अपने व्यवहार या कार्य करने चाहिए, ताकि वह सफल और संतुष्ट जीवन जी सके, क्योंकि ऐसा ना करने पर इंसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसका नुकसान होकर उसे पछताना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य विचारपूर्वक करना चाहिए। दूसरा, हमेशा बिना कपट के व्यापार और व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य कपटपूर्वक व्यापार करता है तो उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है। यही बात व्यक्ति के व्यवहार और आचरण पर भी लागू होती है। एक बार मनुष्य अगर अपने गलत व्यवहार से किसी का विश्वास खो दे तो फिर से वह विश्वास पाना मुश्किल होता है, रिश्तों में गांठ पड़ जाती है और वह फिर से पहले जैसा नहीं होता है। तीसरा कारण, मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए। विनम्रता एक सभ्य व्यक्ति की पहचान है। महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय निरंतर परिवर्तनशील है। अहंकारी व्यक्ति की स्थिति हमेशा एक सी नहीं होती। एक न एक दिन घमंड का अंत निश्चित है। चौथा, अपने उच्च पद का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी उच्च पद पर काम करता है, कभी ना कभी उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। इसलिए उसे चाहिए कि वह अपने अधिकार का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करे, अपने आप पर घमंड न करे, क्योंकि घमंड का अंत एक ना एक दिन निश्चित है। पांचवा, गुणों के साथ ही मनुष्य को आदर सम्मान मिलता है, क्योंकि गुणी व्यक्ति ही समाज के हित के निर्माण का कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है। इसलिए हर कोई समाज में अपने गुणों के कारण, मेहनत के कारण आदर पाता है। छठा, हमेशा सद्गुणी व्यक्ति की संगति में ही रहना चाहिए। कुसंग का फल हमेशा बुरा होता है। गलत संगत में रहकर हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं। कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ हम पर ही उछलकर हमें गंदा कर देता है। उसी प्रकार बुरे व्यक्ति को अगर हम समझाने जाए तो हम ही बुरे साबित होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनका साथ न दें, उनसे दूर ही रहे। लघुत्तरी प्रश्न जो 3 अंक के लिए आपको पूछा जा सकता है। 1. सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। विद्या की देवता सरस्वती देवी को माना जाता है। सरस्वती यानी ज्ञान का भंडार। माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान को हम जितना सबसे साझा करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाता है।
यही सबसे अलग, अनोखी, अद्भुत, अपूर्व बात इसमें है। इसे कोई हमसे बिना पूछे चुरा नहीं सकता, सो हमें ही इसे दूसरों में बांटकर सबको ज्ञानी बनाना होगा, तो ही यह संभव है। अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित करना होगा। जिस प्रकार चीजों का उपयोग ना करने पर वह अनुपयोगी होती जाती है, वैसे ही हमारे ज्ञान का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा अगर हम वह किसी के साथ साझा ना करें। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना वह बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर वह घटता जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर नष्ट हो जाता है। इससे बेहतर होगा कि हम हमारे ज्ञान द्वारा अपनी नई पीढ़ी को, उनके भविष्य को समृद्ध बनाएं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देती है, वह व्यक्ति और दूसरे दो व्यक्ति को ज्ञानी करती है। इस प्रकार यह सिलसिला, यह क्रम चलता रहता है। इससे हर एक के ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, वृद्धि होना, बढ़ना, और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। और इसलिए सरस्वती के ज्ञान को अपूर्व भंडार कहा गया है। दूसरा लघु उत्तरी प्रश्न, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपनी पहुंच क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य कीजिए। जैसे हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी हालत देखकर ही खर्च करना चाहिए, अर्थात हर किसी को अपनी स्थिति से परिचित होना चाहिए और अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। अर्थात अगर घर में किसी तरह का कोई समारोह हो, त्योहार, घर खर्च हो, लेन देन हो या फिर अन्य तमाम निजी खर्च हो, उन पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता देखकर ही कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो बाद में उनका काफी मजाक बनता है। क्योंकि कई लोग दिखावे या अपनी बड़ाई के चक्कर में तो उस मौके पर किसी से उधार लेकर ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस दोहे में कवि ने उदाहरण देकर समझाया है कि हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर है, और ऐसा नहीं करने पर पांव बाहर आ जाएंगे, यानी कि काम सफल नहीं होगा। प्रसिद्ध कहावत आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। यह बात यहाँ पर हमें समझाई गई है। हमारी हैसियत के अनुसार ही हमें अपने व्यवहार, कार्य करने चाहिए ताकि हम सफल और संतुष्ट जीवन जी सके। इस तरह से अपने शब्दों में हम लघु उत्तरी प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं।